दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पर। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जिस तरह की बिहार पुलिस का देख रहे होंगे, जिसका भी 7 तारीख को एग्जाम है दोस्तों, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो आप वेबसाइट पे जाकर आप अपना एडमिट कार्ड देख के आप कर सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है और कौन स्कूल पड़ा है। तो चलिए, इसी के दौरान जो हम लोग रिविजन सीरीज स्टार्ट किए थे, आज रिविजन सीरीज हम लोग 10 देखेंगे। हम बोले थे कि जिसका भी एग्जाम 7 तारीख को है वो आपको उस समय तक आपको 15 रिविजन सीरीज मिल जाएगा। तो आज हम लोग 10 देखेंगे और आपका 5 दिन में 5 रिविजन सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 40 से 50 प्रश्न। और इसका जो है पीडीएफ जो है आपको इसी टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन नहीं हुए जाके ज्वाइन कर सकिए, वहाँ पर उसका पीडीएफ और आंसर दोनों मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। आपको पता होगा मधुमेह रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन से। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन से। अब देखिएगा इंसुलिन, याद रखिएगा इसका खोज किसने किया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वेस्ट एवं बेंटिंग ने। किसने किया था? वेस्ट एवं बेंटिंग ने किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो निकलता है कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों? अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि इंसुलिन के मधुमेह का जो रोग होता है, जो कमी से इंसुलिन की, वो कहाँ से निकलते हैं। तो याद रखिएगा अग्नाशय के बीटा सेल से निकलते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। और जो है आज आपका शाम में जो है, याद रखिएगा इवनिंग टाइम में आपका जो सेट आएगा वो प्रैक्टिस सेट आएगा। उस प्रैक्टिस सेट में आप एकदम जरूर सब दीजिएगा। उस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन आएगा आपके बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग। जिस तरह का पैटर्न अभी न्यू पैटर्न क्या है, 7 तारीख को जिस तरह का आपका एग्जाम आएगा, तो इसमें आप देखिएगा कि आप 60 प्लस नंबर ला पाते हैं कि नहीं। अगर आपका 60 प्लस नंबर आ रहा है तो आप एकदम बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से आपका हो गया है, क्योंकि अंतिम समय में आपको प्रैक्टिस सेट मारना बहुत जरूरी है। और कल से जिसका भी एग्जाम है 7 और 11 तारीख को, उसका जो है कल से मैराथन आ जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि मैराथन में आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट का करें। हम सोचे कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री करा देंगे, उसके बाद पॉलिटी करवा देंगे, उसके बाद आपका साइंस करवा देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी करवा देंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स, और आपका जो भी सेशन बचे रहेगा स्टैटिक वाला वो हम करवा देंगे 7 दिन के अंदर। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कल से आपका शाम में जो है सभी का मैराथन आ जाएगा। हमने बोला था कि 1 अगस्त से आएगा, तो 1 अगस्त से जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। अभी तक जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। सिखों के 5वें गुरु कौन थे। आपको तो याद रखिएगा सिख संप्रदाय का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने। सॉरी, किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, किसने किया था? गुरु नानक ने। अब देखिएगा गुरु नानक ने जो किया था, इसमें कुल 10 गुरु हुए। किसने हुए? 10 सिख संप्रदाय के गुरु हुए। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें आपको पूछ रहा था कि 5वें गुरु कौन था, तो याद रखिएगा 4-5 तक तो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला याद रखिएगा गुरु नानक हो गया। दूसरा की बात कीजिएगा तो गुरु अंगद हो गया। क्या होगा दोस्तों? गुरु अंगद हो गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बोलिएगा कि सर ये याद नहीं रहता, अभी हम आपको याद करवा देंगे। तीसरा कौन हो जाएगा? अमरदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरदास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा की बात करिएगा। चौथा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, रामदास। क्या हो जाएगा? रामदास हो जाएगा। पांचवा की बात कीजिएगा, पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा गुरु अर्जुन। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद छठा सतवां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नम्मा को आपको ध्यान रखना है, तेग बहादुर। कौन रखना है दोस्तों? तेग बहादुर याद रखना है। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान है। 10वां आपको पूछा जाएगा, ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोग बोलते हैं कि याद नहीं होता है, तो याद रखिएगा रावण के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र में। तो याद रखिएगा दूसरा में कौन था? उसका नाम अंगद था। दूसरा हो जाएगा अंगद। अब देखिए तीसरा में कितना अक्षर है? ओ मोर अमर, 3 अक्षर है, अमरदास हो जाएगा। चौथा में कितना थे? तो याद रखिएगा राम कितना भाई थे? 4 भाई थे। तो चौथा से हो जाएगा रामदास। यहाँ पर है अर्जुन। अर्जुन कितना थे? पांडव का सरदार कौन था? पांडव भाई में अर्जुन था। तो ये 5वां का हो जाएगा अर्जुन। तो इस तरह से आप एकदम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर 5वां पूछ रहा था, तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। अब देखिए 5वें गुरु जो गुरु अर्जुन देव हुआ, इसको जो है मरवा दिया था। ये मुगल शासक ने मरवाया था। तो याद रखिएगा जहांगीर ने। जहांगीर ने इसको क्यों मरवाया था? क्योंकि जहांगीर का बेटा जो है खुसरो शाह राज विद्रोह कर दिया था, मतलब कि शासक बनने के लिए उसी का साथ दिया था गुरु अर्जुन देव ने। तो यहाँ पर से जहांगीर ने इसको मरवा दिया था। और एक नम्मा गुरु को मरवाया था किसने? तो याद रखिएगा गुरु औरंगजेब ने। किसने मरवाया था? मुगल शासक औरंगजेब ने। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहां से आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। पता चल गया होगा कि आपको सिख संप्रदाय पूरा टॉपिक हम क्लियर कर दिए। चलिए, इसीलिए बोलते हैं कि रिवीजन सीरीज में एकदम बने रहिए। इससे जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में टकराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपको पता है नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा योजना आयोग जो पहले था 1950 में जो इसका स्थापना हुआ था, इसी के स्थापना पर याद रखिएगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका किसमें कर दिया? नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना हुआ है 2015 में। और इसका अध्यक्ष की बात करेगा तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। और
और इसका अभी उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अभी इसका वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा सुमन बेरी। कौन है दोस्तों, सुमन बेरी है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर अध्यक्ष पूछ रहा था, तो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐबक की मृत्यु किस वर्ष चौगान खेलते हुए घोड़ों से गिरकर हो गया था। तो ऐबक कौन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का गुलाम था। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने याद रखिएगा गुलाम वंश का स्थापना किया। किसका किया, गुलाम वंश का स्थापना किया। और ये कब किया, ये 1206 ईस्वी में किया। कब किया दोस्तों, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासक ये बना रहा था। याद रखिएगा ये 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला और गुलाम का संस्थापक ही था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन याद रखिएगा 1210 में इसका जो है मृत्यु हो जाता है चौगान खेलते हुए। क्या खेलते हुए दोस्तों, घोड़े से जो चौगान खेलते हैं उसी में इसका मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पर से 1210 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार की नींव किसने प्रारंभ किया, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार का जो नींव प्रारंभ किया वो किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूर्ण किसने करवाया, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने। किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। क्या था, वास्तविक संस्थापक था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से पूछ सकता है कि लाक्स बख्श इसका एक उपाधि है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लाक्स बख्श की उपाधि किसकी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान करते थे, इसीलिए इसको लाख बख्श का उपाधि दिया है। और इसका यहाँ पूछ सकता है कि इसका जो है याद रखिएगा मकबरा कहाँ है, तो याद रखिएगा लाहौर में। कहाँ है दोस्तों, लाहौर में है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से टोटल चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर देंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो याद रखिएगा 1912 में सबसे पहले मिला है। वो किसको मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। किसको मिला है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे अगर बात कीजिएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो याद रखिएगा जॉन फासे। किसको मिला है दोस्तों, जॉन फासे को मिला है अभी वर्तमान में। तो ये आपका करंट के दृष्टि से ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। तो आपको पता होगा बंगाल का जब शासक मुगलों का था, बंगाल पर जब शासक किसका था, मुगलों का था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बंगाल पर शासक जब मुगल का था तो मुगल की राजधानी कहाँ हुआ करता था, तो याद रखिएगा उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करता था ढाका। क्या करता था, ढाका। जब जो है बंगाल याद रखिएगा मुगलों से स्वतंत्र हुआ और यहाँ का नवाब बना कौन दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ का नवाब बना मुर्शिद कुली खां। कौन बने दोस्तों, मुर्शिद कुली खां बने। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र नवाब जब मुर्शिद कुली खां बनाए तो इसने एक शहर का निर्माण किया जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। क्या था दोस्तों, मुर्शिदाबाद। बोलते चलिए, लिखते चलिए, तभी आपकी जो है तैयारी बेहतरीन होगी और आप ज़्यादा समय तक याद कर पाइएगा। मुर्शिद कुली खां ने एक शहर का निर्माण किया, उसका नाम रखा मुर्शिदाबाद और इसी ने याद रखिएगा ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद ला लिया। कहाँ ला लिया, मुर्शिदाबाद। अब यहाँ पर एक शासक और वे बंगाल का शासक वो उसको बोलते हैं हम लोग मीर कासिम। क्या बोलते हैं दोस्तों, मीर कासिम बोलते हैं। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो ये याद रखिएगा मुर्शिदाबाद से जो बंगाल की राजधानी थी इसको मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पड़ता है मुंगेर, बिहार में पड़ता है। तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, तभी तुरंत हो जाएगा मीर कासिम। हमने तीनों बता दिया आपको, तीनों को एकदम आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर से आपसे पूछ सकता है कहीं एग्जाम में कि बंगाल का राजधानी का क्रम क्या है। तो याद रखिएगा सबसे पहले ढाका था, उसके बाद मुर्शिदाबाद हुआ, उसके बाद मुंगेर हुआ। यहाँ से ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है। अब देखिए यहाँ पर C3 और H6 किस श्रेणी का है। एक होता है एल्केन। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एल्केन लिखा हुआ ही है तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एल्केन है तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है दोस्तों, CnH2n+2 होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए C का मान, N का मान अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2 और प्लस हो जाएगा H 2 × 2 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा C2 + H यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, H 4 2 2 4 दे 6 हो जाएगा, यानी C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, C2H6 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब चीज़ पूछा जाएगा। अगर यहाँ से 2 गुना करके एक 2 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा एल्केन का। एल्किन का क्या होता है, CnH2n। क्या होता है दोस्तों, CnH2n। एल्काइन एक होता है एल्काइन, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। क्या होता है दोस्तों, CnH2n-2। तब यहाँ पर देखिए अगर C3 है तो C3 का अगर वैल्यू रखिएगा, यहाँ पर 6 है। अगर यहाँ पर 6 है तो ये याद रखिएगा क्या होता है, CnH2n। H2n जो रखिएगा तो यहाँ C3 हो जाएगा, H 2 × 3 रखेंगे तो यहाँ C3H6 हो जाएगा। देखिए C3H6 हो गया। तो ये आप बोल सकते हैं कि एल्किन समूह का है। किसका है दोस्तों, एल्किन समूह का। तो यहाँ से आप तीनों निकाल सकते हैं। एल्केन में याद रखिएगा
जोड़ो, एल्कीन में हटाओ और एल्काइन में फिर घटाओ, ठीक है, यानी कि जोड़ो हटाओ घटाओ, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है। ओजोन परत याद रखिएगा, ओजोन परत याद रखिएगा, ये जो होता है किसके कारण होता है, तो यहाँ पर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता से सबसे ज़्यादा होता है। अब ओजोन परत द्वारा याद रखिएगा 1987 में एक प्रोटोकॉल चलाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना ओजोन परत। ओजोन परत याद रखने का पराबैंगनी किरणों को छोड़ती है, जिससे कि याद रखिएगा ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ओजोन परत किसका है, याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कमी से अधिकता से होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जो याद रखिएगा यहाँ पर ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो आपको ये याद रखना 16 सितंबर। क्यों मनाते हैं 16 सितंबर को, तो याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे पहले हुआ था, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, पूछा हुआ है हाल ही में क्वेश्चन, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आपको ध्यान रखना है सूरज कुंड मेला जो है हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में होता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, पंचायती राज संविधान में किस भाग में वर्णित है। तो आपको पता है भाग यहाँ पर पूछा गया, पंचायती राज भाग जो है किस संविधान में वर्णित है। तो अभी पता होगा संविधान में मूल संविधान में आपको भारत के मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 22 भाषा थी। लेकिन अभी वर्तमान में बढ़कर ये जो है ए बी बढ़कर ये याद रखिएगा 25 हो गया है। कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया है वर्तमान में। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर पंचायती राज बोला गया, पंचायती राज याद रखिएगा भाग 9 में है। कहाँ पे है दोस्तों, भाग 9 में पंचायती राज है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। भाग 4 में क्या है, तो डीपीएसपी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ पर है, भाग 4 में है। भाग 5 में कौन है, संघ के बारे में बताया गया है। संघ के बारे में कहाँ पर चर्चा है, भाग 5 में। भाग 7 को निरस्त कर दिया, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन थे। देखिए हिंदू धर्म के अनुसार जो सृष्टि के रचयिता थे उसको हम लोग ब्रह्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रह्मा बोलते हैं। विष्णु को अगर बोल सकते हैं आप लोग तो वैष्णव धर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, वैष्णव धर्म बोल सकते हैं। शंकर याद रखिएगा शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म वाला को शंकर के, आपको ये चीज़ ध्यान रखें। विष्णु धर्म के संतों को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा अलवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलवार बोलते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और शैव धर्म के संतों को क्या बोलते हैं, नैनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैनार। और ये जो है आपका बीपीएससी पूछ चुका है, हो सकता है आपका बिहार पुलिस बीपीएससी को उस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत टॉक भी करते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो आपको पता है धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों, नर्मदा नदी पर। अब आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है और जो है इसका मुहाना कहाँ है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह जो अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। कहाँ गिराती है दोस्तों, अरब सागर में गिराती है, न कि बंगाल की खाड़ी में, यह अपना अरब सागर में गिराती है। इसकी कुल लंबाई की बात करिएगा तो ये 1312 किलोमीटर की लंबाई है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका सहायक नदी कई बार आपसे पूछ है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका सहायक नदी है ओरसंग, जैसे हो गया ओरसंग हो गया, तवा हो गया, ठीक है तवा हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं बंजड़ हो गया, उसके बाद शेर हो गया। ये सब इसकी किसकी है, सहायक नदी है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कोलेजियम के आधार पर ये करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो आपको पता है सर्वदाता रक्त समूह वो होगा जिसमें कि कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। यानी एंटीजन किसमें नहीं पाया जाता है, ओ में पाया जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस और अगर आपको ओ प्लस दे दे, ओ माइनस दे दे, ए बी माइनस दे दे, तो इस तरह में आपको याद रखना है ओ बी माइनस को हम लोग सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, एंटीबॉडी पाया जाता है, लेकिन जो है याद रखिएगा एंटीजन नहीं पाया जाता है। वहीं अगर हम रक्त ये सर्वदाता हो गया, अगर सर्वग्राही की बात करिएगा तो वो ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। जिसमें एंटीजन पाए जाएंगे तो वो याद रखिएगा क्या होगा दोस्तों, वो सर्वदाता होगा। और जिसमें याद रखिएगा एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा, सर्वग्राही होगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए। तो आपको पता होगा पंचायती राज कितना में, संविधान के याद रखिएगा ये 40 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, संविधान के 40 अनुच्छेद में। और राज्य पंचायती राज की बात कीजिएगा तो ये 243 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था को कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1972 में जोड़ा गया।
कब जोड़ा गया, सॉरी 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और ये लागू 1993 में हुआ। और इसी में याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था 11वां अनुसूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों, 11वां अनुसूची में जोड़ा गया। आपको पता होगा संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, लेकिन 3 अनुसूची 4 अनुसूची जो है इसमें संशोधन करके जोड़ा गया है। तो इसी में जो 11वां संविधान संशोधन अनुसूची है, इसी में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। और इसमें कुल याद रखिएगा कितना विषय है, 29 विषय। कितना है, 29। अब बोलिएगा कि सर ये 29 हमेशा याद नहीं रहता, तो याद रखिएगा 9 2 11 का मतलब क्या होता है, 9 2 11। इस दोनों को जब जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 29 विषय होता है 11वां अनुसूची में, यानी पंचायती राज में। अगर बात करिएगा 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, नगर निगम है। नगर निगम में याद रखिएगा 18 विषय है। कितना है दोस्तों, 18 विषय। तो यहाँ पर बोल रहा था कितने विषय जोड़ेंगे, तो 29 विषय। सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट करनी है। और आप कल मैराथन के लिए तैयार हैं ये भी आपको कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ तैयार है। एक टाइप कर देना है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ आप मैराथन के लिए तैयार हैं। मैराथन में आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कभी नहीं भी पढ़े हैं तब फिर भी मैराथन में इतना शानदार क्वेश्चन हम सेट किए हैं जो कि पूरा सिलेबस को एकदम रिवाइज, एकदम क्विक रिविजन हम लोग कर देंगे। तो उसके लिए आपको एकदम कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप मैराथन वीडियो पूरा देख लेते हैं 5 दिन में, तो हम दावे के साथ कर सकते हैं कि 60 से 70% आप एग्जाम में आराम से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। तो एल्युमिनियम की याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। अब एल्युमिनियम का कितना होता है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम का कितना होता है दोस्तों, तो ये 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। तो इसको जब लिखिएगा कितना हो जाएगा, 2 8 और 3 हो जाएगा। इसका जब निकालिएगा विन्यास तो क्या हो जाएगा, 2 8 3। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, बाद वाले को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एल्युमिनियम में कितनी है। तो याद रखिएगा कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या ये दोनों होता है, यानी 10 हो जाएगा इसका कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, 10। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहां तक है। आपको पता है मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। और ये अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद की बात करिएगा तो 12 से लेकर 35 तक है। तो आपको यहाँ पर से 12 से कहां तक है, 35 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब प्रश्न को हमने आपके बीच लाया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, भारत का मानक समय कहां से गुजरता है। तो भारत का जो मानक समय रेखा यह 82.5 डिग्री पूर्वी से गुजरता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, पूर्वी दशांशर से। और ये कहां से जुड़ता है, तो याद रखिएगा मिर्जापुर, इलाहाबाद के मिर्जापुर से नैनी से गुजरता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। अब बात करिएगा कि मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो 5 राज्यों से गुजरती है। इसका याद करने का ट्रिक है मौका। क्या है दोस्तों, मौका है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एम से आपका हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप एकदम ध्यान देके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डोल्ट्रम पेटी के किस प्रकार का प्रभाव होता है। तो डोल्ट्रम पेटी में याद रखिएगा निम्न दबाव तथा उच्च वेग होता है। क्या होता है, निम्न दबाव। तो यहाँ पर से निम्न दबाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का पिंड कहां रखेंगे। देखिए अवतल दर्पण में जो वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और जो याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये हमने आपको फिजिक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया। जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए हैं वो तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि हम एग्जाम अपने से निकाल लेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा एकदम पकड़ बनाना चाहिएगा। हम पूरा सिलेबस का लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। एक बचा हुआ है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का हम आपका कल जो है रिविजन सीरीज के बदले आपका केमिस्ट्री का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। तो उसके लिए आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जितना हो पाएगा दोस्तों आपको सबसे बेस्ट तरीका हम आपको अपनाने का जरूरत देंगे। तो आप लोग से उम्मीद यही करते हैं कि टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 30 से 40% डायरेक्ट उठा के पूछ दिया जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर अवतल दर्पण का जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है वक्रता केंद्र के पीछे रखता है। कहाँ पर, वक्रता केंद्र के परे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। ये चीज एकदम ध्यान रख लीजिएगा, ये उतना समझाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे याद रखिएगा किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये श्वसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौक्सर तथा सियोक किसकी सहायक नदी है। तो आपको पता है जौस्कर और सियोक जो है ये सब सिंधु की सहायक नदी है। किसका है दोस्तों, सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और इसकी कुछ लंबाई याद रखिएगा 2900 किलोमीटर होती है। 2900 किलोमीटर के दौरान यह जो है याद रखिएगा इसका 80% जल जो है पाकिस्तान चल जाता है और इसका 20% जल जो है भारत जो है
इसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। सिंधु की सहायक नदी है जाउस्कर, श्योक, और याद रखिएगा इसका जो और सहायक नदी है वो भी पूछा जाता है, जैसे आपका हो गया सतलज, क्या हो गया दोस्तों, चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों, चिनाब है। उसके बाद हो गया आपका रावी, उसके बाद हो गया ब्यास। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ जो है इसी का सहायक नदी है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, प्रतिरोधकता किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा ओम मीटर की है, तो ओम मीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। वोल्ट किसका है, विभवांतर का है, एम्पियर विद्युत धारा का है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम कई बार पूछे हैं, वैसे भी फिजिक्स में हमने ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है, तो नमक आंदोलन याद रखिएगा दांडी मार्च से भी जाना जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जाना जाता है। तो यहाँ पर से दांडी मार्च आप लेके चल सकते हैं। नमक आंदोलन याद रखिएगा यह जो हुआ था, ये याद रखिएगा ये जो चला था दोस्तों, ये चला था 12 मार्च ये 1930 से ये प्रारंभ हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल महात्मा गांधी तक चले थे। तो याद रखिएगा कुल इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है ये याद रखिएगा लगभग जो है 384 किलोमीटर पैदल चले थे। कितना चले थे, 384 किलोमीटर, और कुल जो है 24 दिन चले थे। और यहीं पर जाकर महात्मा गांधी ने याद रखिएगा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर वहाँ पर जो है नमक बना दिया और जो है नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। तो इसको दांडी मार्च भी बोल सकते हैं। और इसी के बाद जो है जब नमक कानून बना दिया, तो इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है, आपको पता है कुंभ मेला जो है कहाँ आयोजित होगा, प्रयागराज में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिहार पुलिस में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं, इसीलिए हमने ये प्रश्न आपके बीच लाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको कमेंट करना है। ये सब तो बहुत ही इजी सवाल है, इसका जो है आपको कमेंट करना है कि किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कोशिका की ऊर्जा इकाई है। देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, साइटोलॉजी कहलाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका खोज कब किया, 1665 ईस्वी में किया। कब क्या है, 1665 ईस्वी में। कोशिका का ऊर्जा इकाई क्या कहता है, याद रखिएगा इसका जो पावर हाउस का लेते हैं हम लोग, पावर हाउस इसको कहते हैं। किसको, याद रखिएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और इसी समय याद रखिएगा एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का। इसका फुल फॉर्म होता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ऊर्जा का इकाई हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटीपी बोलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये याद रखिएगा 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो आवर्त सारणी की खोज किसने किया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा मेंडलीफ ने। किसने किया, मेंडलीफ ने किया। तो ये भी याद रखिएगा। और इसने जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। किस पर सजाया था, परमाणु द्रव्यमान पर। एक और व्यक्ति हुए याद रखिएगा मोसले। कौन हुआ दोस्तों, मोसले ने 1913 में जो है इसको परमाणु संख्या के आधार पर समझा और इसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के नियम, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे अगर ऋणात्मक तत्व है वो फ्लोरीन है। कितना है दोस्तों, फ्लोरीन है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो आपको पता है वेद कितने हैं, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो है याद रखिएगा एक आपका यजुर्वेद। तो इसमें याद रखिएगा कुल मंडल की बात करिएगा तो ये मंडल कितना है इसमें, तो याद रखिएगा कुल मंडल की बात अगर करना है तो ये 10 मंडल है। अगर सूक्त की बात कीजिएगा तो सूक्त कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1028 सूक्त है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन बीपीएससी में था, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको कई बार ऋचाएं भी पूछ सकता है। जब यहाँ तक आपका आ गया है तो आप चाहे थोड़ा सा पैटर्न जो है आपको टाइट है, तो यहां पर क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ऋचाएं कितनी है, तो याद रखिएगा 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, होत्री बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रात में पैर कौन सी गैस छोड़ती है, तो रात में जो है पैर कौन सी गैस छोड़ती है, तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कौन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर लागू होता है, तो न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया वो कब दिया, 1856 में लगभग दिया है। और 1856 में जब इसने न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया तो इसमें जो है कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसने जो है याद रखिएगा 1 से लेकर 8 तक दिया, उसके बाद जो है फिर पुनः स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम तक ही लागू होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा ये मैसूर में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये मैसूर में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी। तो ये जो है याद रखिएगा, ये जो पूछा गया था बीपीएससी क्वेश्चन, ये बहुत पहले का है। इस क्वेश्चन को आप स्किप करके चल सकते हैं, ये जो है पहले का था, तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो ये हो जाएगा 1972। कब होगा दोस्तों, 1972 होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमीबा अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा, अमीबा अपना भोजन भी और प्रचलन मात्रा भी, यानी कि इसका बोल सकते हैं कि प्रचलन अंग और इसका अमीबा दोनों क्या है। तो याद रखिएगा कूटपाद है। क्या है दोस्तों, कूटपाद। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है। तो आपको पता है सबसे बड़ी द्वीप वहां पर बोल रहा है, तो आपको याद रखना ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र की नदी भी लंबाई की बात कीजिएगा तो ये 2900 किलोमीटर लगभग ये जो है फैला हुआ है। और यह भारत के याद रखिएगा 3 देशों के साथ गुजरती है। कितना से, विश्व के 3 देशों के साथ गुजरती है, जिसमें एक आता है आपका तिब्बत, तिब्बत आता है। उसके बाद याद रखिएगा ये आपका भारत आ जाता है, और एक बांग्लादेश आता है। ये तीनों दरोगा में पूछ चुका है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। और याद रखिएगा ये जो है कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर चेंगयू हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। इसको हम लोग असम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एकदम बार बार पूछा जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी याद रखिएगा, इसकी जो सहायक नदी है, जैसे आपका हो गया कामेंग हो गया, ठीक है, कामेंग हो गया, मानस हो गया, लोहित हो गया, ठीक है, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको अध्यक्ष नहीं सभापति बोलते हैं। तो राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति ही महासचिव की नियुक्ति भी करेगा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आप अनुच्छेद 89 को पढ़िएगा, 89 को जब पढ़िएगा, तो उसमें बोला गया है कि भारत का जो है एक राज्यसभा होगा, और राज्यसभा में एक सभापति और उपसभापति होगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार करने के लिए अधिकतर किस देश से संविधान से लिया गया है। तो व्यापार करने का अधिकार जो है याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और कई सारी चीज़ लिए हैं, जैसे आपका हो गया सूची, क्या हो गया दोस्तों, सूची हो गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जापान से क्या लिखा है, विधि द्वारा समक्ष प्रक्रिया, ये ध्यान रखिएगा जापान से लिया। अमेरिका से लिया है, न्यायिक स्वतंत्रता लिया है। और याद रखिएगा मौलिक अधिकार लिया है, ये सब जो अमेरिका से लिया है। ब्रिटिश से लिया है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन से लिया है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा तो वो आपका अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ से ये सब घटनाएं को भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत की पहली बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई। तो याद रखिएगा बैडमिंटन एकेडमी जो किया गया ये लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, लखनऊ में किया गया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको क्वेश्चन ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी आपका जो है याद रखिएगा ओलंपिक चल रहा है, तो हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आपको पूछने की संभावना है, इसीलिए हमने ये प्रश्न आपके बीच लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भेल का याद रखिएगा स्थापना जो 1964 ईस्वी में हुआ था। इसका कुछ दिन पहले हमने आपको फुल फॉर्म बताया है, तो आपको पता है कि नहीं फुल फॉर्म इसका होता है भारत, क्या होता है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होता है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखिएगा। भारत हैवी क्या होता है दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1964 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध भी याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। अभी तुरंत हमने बताया नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई याद रखिएगा 1312 किलोमीटर है। ये सब पहले हमने आपको बताया। और इसका सहायक नदी याद रखिएगा, जैसे ओरसंग, तवा, बंजर से, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो ये सब चीज़ भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन की छाल किस बीमारी के लिए उपचार में काम आती है। ये क्वेश्चन जो है आपका जो बिहार एसएससी पूछा हुआ है, तो आपका बिहार पुलिस हो सकता है पूछ सकता है। तो अर्जुन की छाल याद रखिएगा के लिए होता है, हृदय रोग के लिए। हृदय रोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखिएगा पेसमेकर जो है इसको कृत्रिम तरीका से हम लोग लगा सकते हैं पेसमेकर को, ठीक है। और पेसमेकर कौन होता है, तो याद रखिएगा ऐसे नोड होता है। क्या होता है दोस्तों, ऐसे नोड होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। हृदय की लोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईसीजी का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसके लिए याद रखिएगा पोटेशियम का ज़्यादा उपयोग होता है। पोटेशियम के लिए हृदय के लिए एकदम प्रयुक्त है। और याद रखिएगा पोटेशियम सबसे अधिक कहाँ पर मिलेगा आपको, सेब में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, सेब में मिलेगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको 1986 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1986 में किया गया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई। देखिए शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई और ऑप्शन में एक ही शास्त्रीय भाषा है, वो आपका संस्कृत है। तो 2005 में संस्कृत ही जोड़ी गई थी। अब बोलिएगा कि शास्त्रीय भाषा कितना है, तो याद रखिएगा 6 है। कितना है दोस्तों? 6 है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बोलिएगा कि कौन कौन है, तो याद रखिएगा तेलुगु हो गया आपका, तमिल हो गया, ठीक है, आपका संस्कृत हो गया, उसके बाद मलयालम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मलयालम हो गया। उसके बाद याद रखिएगा कन्नड़ हो गया। क्या हो गया दोस्तों? कन्नड़ हो गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। एक आपका होता है उड़ीसा। क्या होता है? उड़ीसा होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तेलुगु, तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और एक आपका उड़िया, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका 6 भाषा है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या। देखिए आवर्त सारणी की संख्या कितनी होती है? 7। अगर वर्ग की बात कीजिएगा तो वर्ग की संख्या होती है 18। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाइएगा, जब यहाँ से यहाँ जाइएगा, तो परमाणु संख्या की त्रिज्या जो है अचानक क्या हो जाएगी? घटती जाएगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? ये हमने पहले ही बता दिया, इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। अफसर की समानता ये बिहार दरोगा भी पूछा गया था इस बार जो 1275 हुआ था, इसीलिए ये क्वेश्चन को हमने आपके लिए ला दिया। और सेम ऑप्शन था, जो हम ऑप्शन दिए सेम इसी तरह था। यहाँ पर 21 के जगह पे 22 था दोस्तों, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो अफसर की समानता है, यहाँ पर अनुच्छेद 16 हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफ़ी बार हमने जिक्र किया है और पॉलिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। ये मौलिक अधिकार होता है एक प्रकार का। और याद रखिएगा समता की बात करता है 14 से 18 अनुच्छेद। तो इसमें याद रखिएगा 16 क्या बोलता है कि मतलब कि किसी भी लोक नियोजन में विषय पर अफसर की समानता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद क्या बोलता है? 14 याद रखिएगा विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी के लिए समान अधिकार होगा, कानून के अधिकार। अनुच्छेद 18 में क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। क्या बोलता है दोस्तों? उपाधियों का अंत। अगर यहाँ बात करिएगा अनुच्छेद 21 जैसे था, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 की बात कीजिएगा तो ये होता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और वही बात करेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबको जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं तो दोस्तों? 8 मार्च को। लेकिन याद रखिएगा अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे आपको, तो वहाँ 13 फरवरी आपको लगाना है, ना कि ऑप्शन नंबर ए में ही देगा आपको 8 मार्च। तो 8 मार्च आपको नहीं लगानी है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंडियन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा 30 जून 1959 को किया गया था। कब किया था? 30 जून 1959 को किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो गई थी। तो आपको पता है कि मैसूर युद्ध कितने हुए थे? आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे। कितना हुआ था दोस्तों? 4 हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला जो हुआ था 1767 से लेकर 69 तक हुआ था। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवाया है ये सब। और याद रखिएगा दूसरा जो हुआ था 1780 से लेकर 82 हुआ था, और 82 में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और तीसरा याद रखिएगा 1790 से लेकर 92 तक हुआ था। और चौथा याद कीजिएगा 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा जो कहाँ किस संधि के द्वारा हुआ था, तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा की बात कीजिएगा तो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। और तीसरा की बात कीजिएगा तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर से हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने भारत की संविधान की आत्मा कही थी। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार कितना में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में है। और इसको किसने कहा था संविधान का आत्मा? तो याद रखिएगा बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसने ही याद रखिएगा प्रारूप समिति का भी गठन किया था। किसका किया था? प्रारूप समिति का गठन किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए हमने बताया आपको। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन अभी तुरंत हमने बताया आपको। अनुसूची, अनुसूची जो है याद रखिएगा मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन 4 अनुसूची बाद में जोड़े गए। वर्तमान में याद रखिएगा 12 अनुसूची आपके बीच है। कितना है? 12 अनुसूची है। इसमें जो पहला 9वीं अनुसूची है, ये याद रखिएगा 51वां याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। और यह भूमि सुधार से, यहाँ पर से हो जाएगा 1 का 2। उसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या होता है? दल बदल। दल बदल की चर्चा याद रखिएगा
रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान जोड़िए, और याद रखिएगा उस समय जो है कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, वो थे, आपको याद रखना है, राजीव गांधी। तो यहाँ से हो जाएगा इसका एक में चर्चा आती है। 11वीं अनुसूची अभी तुरंत हमने बताया, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से लागू है, तो यहाँ पर से हो जाएगा इसका 3। उसके बाद 12वीं अनुसूची में याद रखिएगा 74वीं संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ, और इसमें जो है नगर निगम को जोड़ा गया, तो यहाँ पर से हो जाएगा 4, यानी 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसका मीनान गलत है। इसमें गलत को आपको चुनना। देखिए संचालन समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद, ये बिल्कुल ठीक है, और बोल सकते हैं कि प्राकलन समिति के सदस्य कौन थे, याद रखिएगा ये भी राजेंद्र प्रसाद से। संघ समिति, संघ शक्तिया समिति और संघीय संविधान समिति, ये दोनों का कौन था, याद रखिएगा नेहरू जी थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा गलत। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा मौलिक अधिकार के समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, मौलिक अधिकार के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल, तो यही आपका गलत है। यहाँ पर से जवाहरलाल नेहरू होगा। संघीय संविधान समिति नेहरू जी, और मौलिक अधिकार के उप समिति की बात करेगा तो ये जेबी कृपलानी हो जाएगा, तो ये सब सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, उम्मीद है कि आप लोग समझने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किए होंगे। ये आपका अंतिम प्रश्न था। कल से जो है आपका याद रखिएगा मैराथन शुरू होने वाला है। जो भी अभी तक व्यक्ति नहीं जुड़े हैं, जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े, प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट में। और आज का जो है आपको शाम में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए बीच लाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, और जो है हम डिस्कशन बहुत ही शानदार करेंगे, वो तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं शाम के प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।